हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने शिरकत की। इस बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उप सचेतक केवल सिंह पठानिया ने भाग लिया, तो वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी के सचेतक विधायक सुखराम चौधरी ने हिस्सा लिया। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के सामने कई सुझाव पक्ष और विपक्ष की ओर से रखे गए, जिसमें सबसे अहम सत्र की कार्यवाही के समय और दिनों को बढ़ाने से जुड़े थे, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि पक्ष और विपक्ष के सुझावों पर चर्चा होगी और हम जरूरत पड़ने पर कार्यवाही के दिनों और समय को बढ़ा भी सकते हैं। दोनों दलों में सहमति होगी तो सत्र का जो समय है, क्योंकि हमने पर्याप्त समय सभी सामान्य सदस्यों को मिले अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, इसलिए वो 4-4 दिन का समय हमने रखा है। हाउस अगर बिजनेस हुआ और तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये भी एक सुझाव आया है। तो उसमें माननीय हमारे हर्षवर्धन चौहान जी ने सहमति प्रकट की है कि अगर कोई विषय होंगे तो हाउस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। 28 को ख़त्म हो रहा है, 29-30 को भी हो सकता है, तब भी सैटरडे ही वर्किंग डे है। बार को बजट अमूमन 2 बजे शुरू होता है और अभी अध्यक्ष महोदय से भी और माननीय जयराम जी से भी चर्चा हुई है और ये प्रस्ताव आया है, चर्चा हुई अभी, इट इज़ नॉट बीन फाइनलाइज कि भी बजट को 2 बजे के बजाय 11 बजे कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जो हमारे जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे भाजपा के विधायक हैं, उनकी राय लेना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो सारा प्रोग्राम है ये विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रिंट कर दिया गया है और टाइमिंग इसमें आ चुकी है। अब और विधायकों की भावनाओं के अनुरूप उनसे पूछ करके जो भी चेंजेस होंगे वो सदन में और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अनुमति के बाद सदन में उसके जो अमेंडमेंट या चेंजेस होंगे वो सदन में ही होंगे। जनहित के जितने भी मुद्दे उठाने की अगर बात में हम जाते हैं तो विपक्ष की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उसके साथ में हमने कुछ और भी सुझाव सेशन के संबंधित हमने दिए हैं। जो होली की छुट्टी है, फिर वर्किंग डे है, उस सारी चीज़ को लेकर के हमने कहा कि उस सारी चीज़ को लेकर के भी विचार किया जाए कि कैसे हम कर सकते हैं। हमने कहा है इस बात को लेकर के सत्र थोड़ा, क्योंकि इसमें गवर्नर एड्रेस और बजट पे जो चर्चा होगी उसमें बहुत सारा वक्त जाता है। ज़्यादातर विधायक बोलते हैं और ये 2 विषय ऐसे होते हैं जिस पर विधायक को बोलना भी होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज़ होते हैं उनको भी उठाना होता है और उसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण इश्यूज़ बजट के हैं या गवर्नर एड्रेस के अंतर्गत हैं तो उन पर चर्चा करना चाहते हैं तो समय बढ़ाया जाए तो हमको और ज़्यादा उसमें चर्चा करने के लिए गुंजाइश निकलेगी। थैंक यू। अब देखना ये होगा कि विधानसभा में दोनों दलों की सहमति और कार्यवाही के समय को देखने के बाद विधानसभा से क्या फैसला सामने आता है। साथ ही सर्वदलीय बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी विधानसभा की कार्यवाही को 2 दिनों तक आगे बढ़ाने को लेकर संकेत दिए हैं, जिसमें आधिकारिक तौर पर मुहर लगना बाकी है। अगर कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया तो विधानसभा की कार्यवाही 28 मार्च की जगह 30 मार्च तक होगी। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।